तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओकारुन के जो गोटे हैं वो अब उस लड़की आयरा के पास है, जिसके पीछे अब एक स्पिरिट लगी है। तो हम देखते हैं कि वो सिली लेडी इन पर काफी भड़क जाती है और अपनी आयरा को वापस मांगती है। ओकारुन और मोमो आयरा को पकड़ के वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो स्पिरिट इनका पीछा नहीं छोड़ती है और पहले वो मोमो पर एक लात मार के उसे नीचे सुला देती है और बाद में ओकारुन वहां से भागता है तो वो उसे भी एक खींच के देती है। ओकारुन नीचे गिरता है और वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इधर वो स्पिरिट लेडी आयरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो देखती कि वो आगे नहीं जा रही है, क्योंकि फिर जैसी वो देखती है कि उसके बाल गोडाउन के चारों ओर फंसे हैं और ये काम भी मोमो और ओकारुन का ही है। जब वो भाग रहे थे वो दोनों खड़े उठते हैं और वो लेडी खुद को अपने बालों से फ्री करते हुए कहती है कि तुम इस सब से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो खुद को आजाद करती है, पर तभी मोमो अपने साइकिक पावर से उसके पैरों को पकड़ लेती है और उसे ये करने से रोक देती है। वो लेडी कहती है, अबे ओए, तूने मेरे पैर कैसे पकड़े बे? जिस पर मोमो कहती है कि अभी तो बस तेरे पैर पकड़े हैं, तेरी गांड मारनी तो अभी बाकी है। वो ओकारुन को कहती है, कम से कम तेरा केला तो है ना, तो चल अब इसकी गांड मार दे। ओकारुन सोचता है, व्हाट? अबे मैं उसकी कैसे गांड मारूं? उस चुड़ैल को देखिए। मोमो समझाती है, अबे चूती है, मतलब कि उसी गांड फाड़नी है। गांड फाड़नी है? खैर, ओकारुन अपने बैडेस्ट फॉर्म में आकर उसी गांड पे एक ऐसा लात मारता है कि उसकी नानी याद आ जाती है। ओकारुन के ये एक ही अटैक से वो अपने लिमिट पर आ जाता है और मोमो इसके पावर से इम्प्रेस होती है। पर टर्बो ग्रैनी कहती है, साला मेरी स्टैमिना को यूज करके भी एक ही राउंड में थक गया, चीबे। खैर, इसके बाद वो आयरा के पास जाते हैं, उससे ओकारुन की एक बॉल लेते हैं और खुश होते हैं कि चलो एक बॉल तो मिली। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी कुछ कहती है। वो कहती है कि आयरा मर गई है। जब वो स्पिरिट ने उसे निगला था तो वो तभी मर गई थी और ओकारुन और मोमो इसलिए बच गए क्योंकि उनके पास खुद की स्पिरिचुअल पावर और साइकिक पावर थी। ये सुन के मोमो और ओकारुन दोनों हैरान होते हैं और उदास होते हैं। मोमो ओकारुन को कहती है, तो चल अब इसे किस कर। है? अबे मैं क्यों करूं? वो कहती है कि वो उसे सीपीआर देना है तो शायद ये जिंदा हो जाए, लेकिन ग्रैनी कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी ये ओकारुन तो अपने एक्साइटमेंट के लिए करता है किस। पर तभी इनके बीच वो स्पिरिट आती है, लेकिन अभी उसकी पावर कम है। वो कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे अच्छा तरीका उसके पास है, जो कि उसके खुद के अंदर की ऑरा है। वो उसे आयरा के अंदर डालना चाहती है, जिससे वो बच जाएगी। लेकिन मोमो तो इस पर विश्वास नहीं करती है। तेरा क्या पता, तू तो वैसे भी उसे खाना चाहते थे। पर तभी वो मोमो का विश्वास जीतने के लिए अपने मुंह को ही फाड़ देती है ताकि वो किसी को भी ना खा पाए, और ये देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ग्रैनी भी फिर इधर कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, अगर उसकी ऑरा उस लड़की के अंदर डाल लेंगे तो वो जिंदा हो जाएगी। पर मोमो को अब भी पूरी तरह से विश्वास नहीं होता, तो वो ओकारुन को इधर रेडी रखती है, अगर इसने कुछ भी गड़बड़ की तो फिर खल्लास। वो लेडी फिर बताते कि मोमो को अपने साइकिक पावर से इनके ऑरा को बदलना है, जिससे वो ठीक हो जाएगी और वापस आ जाएगी। वो फिर ऐसा ही करने लगती है, पर तभी इसके वजह से मोमो को उस स्पिरिट लेडी की मेमोरीज दिखाई देती है, जहां हमें पता चलता है कि ये लेडी आयरा की माँ थी और अपनी बच्ची की खुशी के लिए ये अलग अलग काम करती थी, जिसमें कि वो एक प्रोस्टिट्यूट भी थी। पर एक दिन उनके घर कुछ लोग या गुंडे आते हैं जो उसकी बच्ची को उठाकर ले जाते हैं और उनका सारा पैसा भी ले जाते हैं। हालांकि उसकी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो भी इनके सामने ज्यादा क्या ही कर सकती थी, इसलिए फिर उसकी माँ ने इसी वजह से सुसाइड कर लिया था। और फिर जब वो एक स्पिरिट बनी तो उसे कुछ भी याद नहीं था, बस उसके दिमाग में इतना था कि उसने कुछ तो कीमती चीज को खो दिया है, जो कि उसकी बच्ची थी। और इसके बाद से ही आयरा के डैड ने उसको बड़ा किया। और तब हम ये भी सीन देखते हैं जब आयरा ने उसको मम्मी करके पुकारा था, इसलिए वो अब इसे किसी भी हाल में बचाना चाहती है। इसके बाद हम वापस आते हैं जहाँ ये सब देख के मोमो रोने लगती है, जिससे ओकारुन को लगता है कि इस लेडी ने कुछ किया है। पर तभी वो देखता है कि आयरा होश में आ गई है और धीरे धीरे उस स्पिरिट लेडी की बॉडी भी गायब हो रही है।
वो आयरा से माफी मांगती है कि उसने एक माँ होने के नाते भी अपनी बच्ची को तकलीफ दिया है, पर वो हमेशा से उसे चाहती थी। मोमो ये देखकर ग्रैनी को पूछती है क्या हम उसे नहीं बचा सकते, जिस पर ग्रैनी बोलती है कि नहीं, ये तो निश्चित था क्योंकि औरा के बिना कोई भी यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए उसका खत्म होना तो तय था। और इधर उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब होते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी और तुम्हें खुश रखना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरी वजह से तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी। काश अगर मैं तुम्हारी माँ नहीं होती तो तुम इससे भी ज्यादा खुश होती, इसलिए तुम्हारे ऐसे जीवन के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये सुन के आयरा उसे गले लगा लेती है और कहते कि मम्मा मैं तुम्हें हमेशा प्यार करते रहूंगी, आई लव यू। इस दुनिया में तुमने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी है, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और इसके साथ ही अपनी बेटी को बचाते हुए उसकी माँ पूरी तरह से मर जाती है। ओके सो बस गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड पे। तब तक के लिए बाय बाय।